या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम लोग एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। रीट के जो लेवल 2 हैं, प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर। अभी मैं बात करूंगा द्वितीय स्तर की। यद्यपि प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी विगत परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं वो आपको मदद करेंगे, आपके दृष्टिकोण को, आपकी अवधारणा को विकसित करेंगे। आपके कुछ संदेह हैं, उनको संदेह का निवारण करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से हमें उत्तर देना चाहिए, क्या होता है इसका पाठ्यक्रम, इन सब चीजों को हम करें उससे पहले आप सभी जो हैं अपनी इष्ट देवी मां सरस्वती का ध्यान करें, स्मरण करें। हमने ये जो भी मंगलाचरण बोला उसमें भी यही था। ये जो देवी हमारी जो है विद्या के रूप में सभी के हृदय में जो प्रतिष्ठित है, उपस्थित है सदा सर्वदा, उस मां देवी को, उस सरस्वती को, विद्या की अधिष्ठात्री देवी को प्रणाम करते, नमन करते हुए हम आज का ये सत्र शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा ये आपके लिए सफलता में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आपको बहुत ही ध्यान से ये करना है। ये जो व्याख्यान है, इस व्याख्यान में मैं किसी प्रकार का कोई बिंदु विशेष को लेकर के चर्चा नहीं करूंगा। इसमें समग्र बिंदुओं की बात करेंगे। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार हमें उसका समाधान करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए मित्रों, देखिए रीट द्वितीय स्तर का पाठ्यक्रम भाषा 2 और संस्कृत। तो मित्रों, ये आपके सामने सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। 5 मिनट इस पे चर्चा करता हूं। ये आपके पास, सबके पास है, लेकिन इसमें आता क्या है? पहली चीज, रीट में जो संस्कृत और हिंदी जो भाषा है, इन भाषाओं में आपको पाणिनि और कामता प्रसाद गुरु बनने की कतई आवश्यकता नहीं है। व्यावहारिक ज्ञान हमें होना चाहिए और हमारी पार की दृष्टि होनी चाहिए। दैनंदिन जीवन में जिस प्रकार की शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उसी व्याकरण को यहां पर हमें सीखना है और सिखाना है। इसलिए किसी एक विषय को बहुत बढ़ चढ़ करके और सिखाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रीट की दृष्टि से असंगत है। एक बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। अनंत शास्त्राणि बहुलाश्व विद्या। इस संसार में अनंत शास्त्र हैं, बहुलाश विद्या, और बहुत प्रकार की विद्याएं हैं। स्वल्प कालः बहुविघ्नताम। हमारी जिंदगी में स्वल्प काल है। स्वल्प का मतलब 100 वर्ष का जो समय है वह भी ऋषि मुनियों के अनुसार बहुत कम है। इतने करणीय कार्य हैं, करने योग्य कार्य हैं कि हर दिन तुम प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करो, तब भी हमारा ऋषि कहता है कि हमारे पास तो काल ही कम है। ये तो नया नया फूल खिला है धरती पर, पहले भी नहीं था, इसके बाद में भी नहीं होगा। बीच वाला जो समय है उसका सदुपयोग हम कैसे करें, यही जीवन की सार्थकता है। इसलिए कहते हैं बहुविघ्नताम। हमारे पास स्वल्प काल है, थोड़ा सा काल है, बहुविघ्नताम, और बहुत सारे विघ्न है। क्योंकि संसार में रहोगे तो सांसारिक उपादानों से प्रभावित हुए बिना हम रह ही नहीं सकते। यत् सारभूतम तद उपासनीयम। इसलिए हमारा ऋषि, ये आप विद्यार्थियों के लिए ये आपका मेन मुख्य मंत्र हो सकता है। यत् सारभूतम तद उपासनीयम। जो सारवान है, जो सार्थक है, उसी की उपासना हमें करनी चाहिए।
क्योंकि इस संसार में सीखने योग्य बहुत सारी बातें हैं। संस्कृत के किसी एक बिंदु को लेकर के यदि आप उसके अंतस तक उतरना चाहो तो हजारों वर्ष लग जाए, तब भी उसकी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सारवान क्या है? यहां पर एक शब्द है पाठ्यक्रम। बहुत सारे बच्चे हमें कहते हैं कि सर हमें कुछ जो है सकारात्मक चीजें बताइए, हमें मोटिवेट कीजिएगा। यही मोटिवेशन है हमारा। ये पाठ्यक्रम आपके लिए भगवत गीता है। सुबह उठो, हर बार एक बार देखो और ये ध्यान रखो कि मुझे इससे बाहर नहीं जाना। मैं जब भी पढ़ूंगा इसी के अनुरूप पढ़ूंगा, इसी के अनुसार पढ़ूंगा। यही तो आपकी चीज है। क्योंकि कई बार दरवाजा बाहर की तरफ खुल रहा होता है, हम पूरे वेग से उसको अंदर की तरफ खोलने की चेष्टा करते हैं, वह कभी नहीं खुलता। पाठ्यक्रम एक ऐसी कुंजी है, ऐसी चाबी है जिसके शब्दों को पढ़ करके, जिसके एक एक अंश को पढ़ करके उसको उसमें सिद्धता प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। विद्यार्थी क्या करते हैं? किसी गाइड को लेके आ जाते हैं और गाइड से पढ़ते हैं। मित्रों, गाइड का ऊपर वाला पृष्ठ ही चेंज होता है, वही सेकंड गेट, वही फर्स्ट गेट, वही रीट, वही चिट। हमें शिक्षक को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि रीट में कितना देना चाहिए, सेकंड गेट में कितना देना चाहिए। क्योंकि रीट वाले विद्यार्थी को यदि आप फर्स्ट गेट वाली सामग्री दे रहे हो तो वो भयभीत हो जाएगा। तो हमें यह समझना चाहिए, शिक्षकों की भी यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम शिक्षा जगत से जुड़े हैं। मेरे लिए उपास्य मेरा विद्यार्थी वर्ग है, मेरे लिए वही भगवान है। इसलिए उनको मैं सही रास्ते पर, यदि ईश्वर ने मुझे वो कुछ दिया है तो मैं उसको सही रास्ते पर, और सही संसार में बहुत सारी चीजें जिसको हमें सीखना चाहिए। क्योंकि जितना ज्ञान हम मनुष्य अर्जन कर सकते हैं हमेशा करना चाहिए। रचनात्मकता, क्रियाशीलता, बहुमुखीता, सर्वज्ञता नहीं की तरफ मत जाइएगा, लेकिन बहुमुखीता यह बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें वह जरूरी है, लेकिन हमें हमारा पूरा का पूरा फोकस कहां होना चाहिए? पाठ्यक्रम पे होना चाहिए। चलिए, एकम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य। पहली चीज तो संस्कृत भाषा जो है बहुत सरल है। इसमें थोड़ी सी एक समस्या जो आती है वो क्या है, समस्या नहीं कहूंगा इसको, लेकिन ये संस्कृत का जो प्रश्न पत्र होता है वो संस्कृत माध्यम से आता है और यहीं पर आप लोगों की समस्या हो जाती है। इसलिए अब यहां पर संस्कृत जैसे कैसे भी छोटी मोटी टूटी फूटी जैसे भी हम बोल सकते हैं, प्रयास करना चाहिए कि हम संस्कृत बोलें। और जो व्यक्ति अनुवाद सीख लेता है वो सब कुछ सीख लेता है संस्कृत में। कह रहे हैं कि एकम अपठितम गद्यांशम, देखो म इसलिए कहते हैं संस्कृत कर्णप्रिय भाषा। एकम अपठितम मानी अपठितम का मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं है। पठ धातु के साथ में कथा प्रत्यय जुड़ता है, तब पठित पढ़ा गया, पठितम, और न पठितम इति अपठितम, जिसको पढ़ा नहीं गया है वो अपठित है। ऐसे गद्य व्यक्तायाम वाची और अंश गद्यांशम, एक गद्य का अंश को आधार बना करके निम्नलिखित व्याकरण संबंधिनः प्रश्नाः समाधेयाः करणीयाः वः। इन प्रश्नों का उत्तर। अब क्या, पहली चीज तो है शब्द रूप। किसी भी भाषा की ये रीढ़ की हड्डी होती है। और मैंने तो आज तक मेरे जीवन में यही सुना कि संस्कृत 10वीं तक थी साहब, रामो रट के परेशान हो गए। नहीं, आपको सही दिशा नहीं दी गई। संस्कृत के शब्द रूप और धातु रूप एक वैज्ञानिक पद्धति पर आश्रित है। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को शब्द रूप और धातु रूप को एक ही टेबल से हम कैसे समाधान कर सकते हैं, बस उसके साथ में आपको आवश्यकता रहेगी उसको ढंग से हम व्यवस्थित करके पढ़ाई करें। शब्द रूप और धातु रूप, शब्दों के रूप विभक्तियों में, कारक विभक्तियों में चलते हैं प्रथमा से लेकर के संबोधन तक। धातुओं के रूप पुरुष और वचन में चलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष ये पूरी सृष्टि है, मध्यम पुरुष जो श्रोता है, उत्तम पुरुष जो बात करता है, काम करने वाला उत्तम, जिससे बात की जाती है मध्यम, जिसके बारे में की जाती है उत्तम, प्रथम। तो शब्द रूप और धातु रूप ये बहुत ही आवश्यक है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। लेकिन इसकी तकनीक है, उस तकनीक से देखो मित्रों, बिना किए तो कुछ होगा नहीं,
लेकिन हां, आपको उस प्रयास के साथ में आप थोड़ी सी अपना वो लगा दोगे तो ये अपने आप जो है संस्कृत का तो पता नहीं क्यों एक ऐसा बड़ा अलौकिक परिदृश्य है कि जब आप मन से इसको खोलने की कोशिश करते हो तो ये खुद ही खुल जाती है। तो देखिएगा, शब्द रूप और धातु, फिर उसके बाद में कारक और विभक्ति। षट कारकाणि भवन्ति, सप्त विभक्तयः भवन्ति संस्कृते, परंतु हिंदी में कारक भी 8 और विभक्तियां भी 8, संस्कृत में कारक 6 विभक्तियां 7। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं मानते, खैर वह आगे की बातें हैं, लेकिन कारक प्रकरण के कारण हमें अनुवाद आता है, क्योंकि अनुवाद पूरा का पूरा, जब आप कारक प्रकरण सीखोगे तो अनुवाद अपने आप आ जाता है। हमें यह पता है कि भाई सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया वक्ति लगती है, अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोग में द्वितीय वक्ति लगती है, अधिशिंग स्था शाम जो है वो आधार की कर्म संज्ञा कर देता है, उपान वध्यांग वस आधार की कर्म संज्ञा कर देता है, भीत्रार्थनाम भय हेतु जिससे डर लगता है पंचमी कर दो, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच वहां चतुर्थी कर दो। तो ये आपको यदि आता है, क्रुद्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपः, जिसपे क्रोध करते हो, द्रोह करते हो, ईर्ष्या करते हो, चतुर्थी कर दो। जिसपे भी क्रोध आता है चतुर्थी कर दो। तो ये कहां से सीखोगे? कारक और विभक्ति से। फिर आता है, जब देखो आपने शब्द रूप धातु रूप और जब अनुवाद सीख लिया तो फिर वो जो शब्द है उसके आरंभ में उपसर्ग जुड़ते हैं, अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं। उपसर्गों की संख्या सामान्यतः 22 है। प्र प्रा अब सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आ नी अधि अभि प्रति परि उप। अब जैसे मैंने आपसे पूछ दिया, जैसे प्रा आगच्छत, प्र और आगच्छत, तो प्र आगच्छत। अब आपसे मैंने पूछ लिया यहां पर कौन सा उपसर्ग है, तो यहां पर क्या होगा? प्र उपसर्ग और आगच्छत, अपठत, प्र अपठत। इस प्रकार से जैसे मैंने कहा समपठ्य, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है, पठ धातु है, लेप प्रत्यय है, तो समपठ्य। इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय का ज्ञान करना। मैंने आपसे पूछ लिया, सपोज देखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पर देखिए आधारिक कृत्य छोड़ दो इसमें, लेकिन जैसे मैंने कहा पठित्वा, अब पठित्वा में कौन सा प्रत्यय की कत्वा, पठित में कौन सा प्रत्यय की कतः, पठनीय में कौन सा प्रत्यय की अनीय, और पठितव्य में कौन सा प्रत्यय की तव्यत, पठितव्यम, पठितव्य इत्यादि जो भी है। पाठ्य में कौन सा प्रत्यय है कि ण्यत, पाठ में कौन सा प्रत्यय है कि घय। तो एक ही था ना। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि यहां घय क्यों है, या ण्यत क्यों है, या कत्वा क्यों है, यहां पर कतः प्रत्यय क्यों है, पठितवान में तवतु प्रत्यय क्यों है, पठनीय में अनियर क्यों है, पठितव्य में। इस प्रकार से ये 5, 7, 10 प्रत्यय हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हर परीक्षा में प्रत्ययों से संबंधित, उपसर्ग से संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे मैंने कहा अध्यास्ते, कौन सा उपसर्ग है? अधि। अभ्युदय, कौन सा उपसर्ग है? अभि। प्रत्यंग, कौन सा उपसर्ग है? प्रति। इस प्रकार के प्रश्न आपको आने चाहिए। वो जब उपसर्ग और प्रत्यय तब आ जाते हैं अपने आप, जब आप संधि और समास को संधि सीख लेते हो विशेष करके, और जब शब्द बन जाते हैं तब उन शब्दों के मध्य उन शब्दों को और संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है वो समास है। समसनम इति समास हो। अनेक पदानाम एक पद भवनम समासा इत्युच्यते। अनेक पदों को एक पद कर दो, समास हो जाएगा। लकार क्या है मित्रों? उसी प्रकार लकार देखो, कुल लकारों की संख्या जो 10 है संस्कृत में, इसमें 5वां लकार जो लेट लकार है उसका प्रयोग केवल वेद में होता है, और इसलिए 9 लकार रह जाते हैं। और एक 9 लकार में एक लिंग लकार है, उसके 2 भेद हो जाते हैं, आशीर्लिंग और विधिलिंग, तो पुनः 10 भेद हो जाते हैं। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में 5 ही लकार है। लट वर्तमान काल, लिट भविष्यत काल, लंग भूतकाल, लोट आजातक, विधिलिंग चाहिए अर्थ। मैं जाता हूं लट लकार, जाऊंगा लिट लकार, जाता था लंग लकार, जाऊं लोट लकार, और जाना चाहिए विधिलिंग लकार। इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि लकार कौन सा है? जैसे मैंने आपसे कह दिया, सीधा सीधा छोटा सा प्रश्न देता हूं, जैसे मैंने पठंती, तो धातु कौन सी है साहब? पठ। लकार कौन सा है कि लट, और लट लकार में कौन सा वचन है कि प्रथम, कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का वचन कौन सा है कि बहुवचन। इसी प्रकार मैंने आपको दे दिया अपठन, तो देखो धातु वही पठ रही, लेकिन लकार कौन सा हो गया? लंग लकार। पुरुष कौन सा है कि प्रथम पुरुष, वचन कौन सा है कि बहुवचन।
इस प्रकार से आपको लकारों से संबंधित प्रश्न जो है उसको हमें ठीक ढंग से समाधान करना चाहिए। आगे चलता हूं। सर्वनाम यत है, तद है, एतद है, तत् है, इदम है, ये सर्व है, भवत है, अस्मद है, युष्मद है, ये सारे के सारे सर्वनाम है। विशेष विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में रीट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अभी तक ऐसी कोई परीक्षा नहीं देखी आमतौर पर जिस पर विशेषण और विशेष्य से संबंधित प्रश्न, और ये सबसे इजी प्रश्न होता है। एक वाक्य दिया जाएगा जिसमें आपको यह कहा जाएगा कि इसमें विशेष्य कौन है या विशेषण कौन है। विशेष्य का अर्थ होता है जिसकी विशेषता या जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे मैं राम के बारे में बात कर रहा हूं, मैं पर्वत के बारे में बात कर रहा हूं, जो है गर्दभ के बारे में बात कर रहा हूं, उष्ठ के बारे में, हस्ती के बारे में, पिपीलिका के बारे में, व्याध के बारे में, किसी के लेखने के बारे में, नेत्र के बारे में, आंख के बारे में, वो सब विशेष्य है। अब मैं कहूं कि पर्वतः एषः पर्वतः अस्ति, तो एषः पर्वतः अस्ति विशेष्य कौन है? पर्वत। और एषः उच्चः पर्वतः व रमणीयः पर्वतः अस्ति, तो रमणीय क्या है? उस पर्वत की विशेषता बता रहे हैं, तो विशेषण हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न है, थोड़ा सा यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको आ जाएगा। लेकिन ये गद्यांश को आधार बना करके पूछे जाने वाले प्रश्न है। फिर लिंग, लिंग जो है हम जानते हैं कि संस्कृत में लिंग त्रय की उदाहरण है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। एक बात यहां पर लिंग को लेकर के मैं इतनी बताना चाहूंगा कि हम लोग हिंदी के अभ्यस्त हैं। हिंदी में लिंग का जो निर्धारण है वो व्यवहार से होता है, संस्कृत में लिंग का निर्धारण प्रत्यय से होता है। लिख लेना। जैसे मैंने कहा कि भाई संधि शब्द है, अब आपको मैं पूछूं कि संधि शब्द किस लिंग में, तो हिंदी की दृष्टि से आप सब लोग क्या कर दोगे? स्त्रीलिंग। लेकिन संधि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, क्योंकि की प्रत्यांत, की प्रत्यय, सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय, संधि शब्द ऐसे बनता है, सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय। अब ये की प्रत्यय जहां भी लगेगा, उपसर्गे घो की सूत्र है, तो संधि है, आदि है, विधि है, समाधि है, ये जितने भी जो शब्द आएंगे। अब समाधि लग गई हिंदी में तो समाधि लग गई, संधि हो गई, विधि अच्छी है। लेकिन संस्कृत में समाधि लग गया ऐसे होता है, संधि हो गया, विधि अच्छा है यदि मैं उसको अनुवाद उसी रूप में करूं तो। लेकिन संस्कृत और हिंदी की लिंग की अवधारणा थोड़ी गड़बड़ है। जैसे मैंने कहा कि आसक्ति शब्द में कौन सा लिंग है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जिस शब्द में कितिन प्रत्यय लग जाते हैं वो सारे के सारे स्त्रीवाचक प्रत्यय होते हैं, शब्द होते हैं। जिस शब्द में लुट प्रत्यय लग गया, भोजनम, रोज भोजनम है, योजनम है, हरणम, कर्णम, मरणम, शरणम, धावनम, याचनम, लुट प्रत्यय लग गया तो वो सदैव नपुंसक हो गया। लो साहब, गीश प्रत्यय लग गया, टाप प्रत्यय लग गया, गीप प्रत्यय लग गया, डाप, चाप, टाप प्रत्यय लग गया, स्त्रीवाचक हो गया। घय प्रत्यय लग गया, पुल्लिंग वाचक हो गया। तो ये लिंग संबंधित प्रश्न। फिर अव्ययसु, अव्यय कौन सा है? एक वाक्य आपको दिया जाएगा, उसमें आपको ये पूछा जाएगा, जैसे राम श्याम वा गच्छति। अब इसमें कितने अव्यय है? तो राम अव्यय नहीं है, श्याम अव्यय नहीं है, गच्छति अव्यय नहीं है, क्योंकि क्रिया है, वह अव्यय है। तो मित्रों, इस प्रकार के जो अव्यय है, अत्र है, तत्र है, किम है, कति है, कदा है, कुत्र है, सर्वतः, अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, धिक, खलु, शनै शनै, उच्चै उच्चै, अद्य, श्व, परश्व, य, परय, परय, प्रप्रय, ये सारे के सारे अव्यय है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, आगे बात करेंगे विस्तार से। तो इनके प्रश्न किसको आधार बना करके देखो आते हैं? अपठित गद्यांश को। फिर आया कि एकम अपठितम पद्यांशम व श्लोकम आधारीकृत्य निम्नलिखित बिंदु संबंधी। देखो यहां पर पद्यांश आ सकता है या श्लोक आ सकता है, और जब पद्यांश और श्लोक आए तो यह हमेशा ही ध्यान रखना कि पद्यांश और जो श्लोक है उसमें जब आपको पद्यांश देंगे तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो तो ये आता है कि इसमें छंद कौन सा है। फिर आपको कोई शब्द दे दिया और उसमें आपको प्रत्यय पूछा जा सकता है, या फिर इससे आपको लकार पूछा जा सकता है कि कौन सा लकार है, या फिर आपसे उस कोई छंद या श्लोक में जो पद्य है उसके बीच में संधि पूछी जा सकती है, कौन सी संधि का उदाहरण है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है इस वाक्य में कौन सा समास है, या वही बात है कि अव्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो
तो इसमें क्या होगा, संधि देखो, समास हो सकता है, कारक पूछा जा सकता है, प्रत्यय, छंद महत्वपूर्ण है। फिर लकार संबंधी नहीं, यहां ऊपर वाले में समान है, नीचे वाले में फिर वही बात आ जाएगी। देखो विशेषण विशेष्य है, फिर लिंग संबंधी प्रश्न, ये गद्यांश को आधार बना के, ये पद्यांश को आधार बना के, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है। संस्कृत अनुवाद, ये अनुवाद का मतलब ही होता है कारक विभक्ति। अनुवाद कोई अलग टॉपिक नहीं है, इसी से हम अनुवाद सीखते हैं। यहां से 2 या 3 प्रश्न आते हैं, स्वर व्यंजन उच्चारण स्थानानि। संस्कृत भाषायाम वर्णानाम कति संख्या संति, आहत्य कति संख्या संति, माहेश्वर सूत्रों को आधार बना के प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रत्याहार को आधार बना करके आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण स्थल कौन कौन से हैं, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु ईशानाम तालु, ऋचुर शानाम मूर्धा, लितुल सानाम दंता, इस प्रकार से कोई प्रश्न आ सकते हैं। आपसे किसी संज्ञा को लेकर के, किसी के हल संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है, माहेश्वर सूत्र में अच प्रत्यार कहां से कहां तक आता है, ये स्वर और व्यंजन संबंधी उच्चारण स्थानानि। फिर यहां से एक प्रश्न ये पक्का है, नोट कर लो। पाठ्यक्रम का मतलब ही ये है कि वो आपको दिशा दिखाता है कि आपकी दिशा यह होनी चाहिए, आपको इस प्रकार से चलना है। तो ये देखो, अब ये जो है इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो वाच्य परिवर्तन मानी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति कर्ता में, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया जो है कर्तृवाच्य की कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में कुछ नहीं करना होता, कर्तृवाच्य की कर्ता का जो प्रथमा उसको तृतीया बना दो, कर्तृवाच्य का जो कर्म जो द्वितीय में था उसको प्रथमा बना दो, और क्रिया जो है पीयते, खाद्यते, उह्यते, लिख्यते, गम्यते, हस्यते, इस प्रकार से आ जाती है। लेकिन यहां पर देखो, आप लोगों पर बहुत दया कर दी कि केवल लट लकार है, केवल लट लकार है। पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्ये, पठ्यसे, पठ्यसे, पठ्यते, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्याव, पठ्या में केवल लट लकार का रूप चलेगा और कहीं नहीं। वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार। और फिर अशुद्धि संशोधनम, ये केवल लिखा गया है, लेकिन ये उपसर्ग कारक विभक्ति जब पढ़ते हो, अनुवाद जब पढ़ते हो, तो अशुद्धि संशोधन अपने आप हो जाती है। कोई अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा, फिर शुद्ध पूछ लिया जाएगा। फिर संस्कृत सूक्त है। मित्रों, संस्कृत भाषा सूक्तियों का भंडार है और इसीलिए कर्णप्रिय है, क्योंकि वहां पर कदम कदम पर शोभना उक्ति या सा सूक्ति, जो सुंदर उक्तियां हैं और सुंदर उक्तियों का भंडार है संस्कृत। इसलिए जितनी भी उक्तियां तो हालांकि 5000 हो सकती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है जो विशेष करके इसका आधार यह हो सकता है रीट में कि 10वीं कक्षा तक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जहां कहीं भी किसी भी स्टेट का, चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो या हरियाणा हो, उसका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा तक की जो सूक्तियों का जहां पर प्रयोग हो गया है, उन सूक्तियों को आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई आपको 500,000 सूक्तियों की लिस्ट नहीं रखनी है, आपको यह ध्यान रखिएगा। तो यह आपका पाठ्यक्रम था। इस पाठ्यक्रम को आधार बना करके ही हमें प्रश्न पत्र की तैयारी करनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है कि हम पाठ्यक्रम को आधार बना के चलें, पाठ्यक्रम के अनुसार काम करें, और सुबह से शाम आप एक बार जब भी संस्कृत पढ़ने बैठते हो, इनको आप जरूर जो है, आप मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे आता है। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के पाठ्यक्रम में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलता हूं मैं, और यहां से कुछ पुराने प्रश्न पत्र जो हैं इसको आधार बना करके जो प्रश्न आए हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। मित्रों, पहला प्रश्न देखिए, भिखारियों को धन दो, ये कारक प्रकरण से संबंधित है। कारक प्रकरण कह दो, या इसको हम संस्कृत अनुवाद कह दो, या फिर इसमें अशुद्धि संशोधन, क्योंकि ये तो अशुद्धि शुद्धि का मतलब नहीं है, लेकिन इसका गलत देख करके और आपसे सुधराया जा सकता है। तो 3 बिंदु जो है वो एक से इस प्रश्न में हमें काम आते हैं। देखो, पहली चीज ये है कि हमें इस वाक्य को पढ़ना चाहिए, भिखारियों को धन दो। तो दो जो है वो आज्ञा दी गई है, तो आधार तक है। तो पहले हमने ये देख लिया कि इस वाक्य का जो प्रयोग है, जो अनुवाद जो है, वो किस लकार को आधार बना करके होगा कि लोट लकार को। पहली चीज, भिखारियों को धन दो। अब देखो, हमने पहले ये देख लिया आधार तक।
फिर दो का मतलब दा धातु देना अर्थ में है, दा का अर्थ देना होता है। इसके रूप, दा धातु के जो रूप है मैं आपको बता देता हूं। आप इस प्रश्न के साथ में अब आपकी पढ़ाई शुरू हो गई है। मैं जो कहूंगा वो आपके लिए शास्त्र वचन होंगे। ये देखो, एक तो ये दा धातु बहुत महत्वपूर्ण है, एक जा महत्वपूर्ण है, एक स्था धातु महत्वपूर्ण है, एक दृश्य धातु जो है दृश्य ये महत्वपूर्ण है, एक शक धातु महत्वपूर्ण है, एक पा धातु महत्वपूर्ण है, और बाकी जो है स्था दृश्य पर शक हो गया, जा हो गई, और एक जो धातु है वो अस धातु बहुत महत्वपूर्ण है। रीट की दृष्टि से हर बार प्रश्न आता है अस धातु। अस के साथ में भू का भी रूप आपको याद करना चाहिए, और साथ साथ में बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं क्री धातु और हन धातु, ये धातुएं हैं, इनको रट के चले जाओ। रीट में आपको कहीं समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि आपसे कोई पठती पठता पठंती पूछने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पूछेंगे ही नहीं, लेकिन यहां से प्रश्न आते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं। तो इसलिए हमें इन धातुओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे शब्द रूप की यदि बात करूं तो रीट की दृष्टि से जितने भी हलंत वाले शब्द रूप हैं, हलंत शब्द रूप, आज तक जो प्रश्न पुराने पत्र देखोगे तो जो हलंत शब्द रूप है, राजन है, मनस है, दिक है, इस प्रकार के जो रूप है उससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखो। जगत शब्द है, महत शब्द है, धीमत शब्द है, विद्वत शब्द है, जो हलंत शब्द है उनसे ज्यादा आते हैं। धातुओं में ये आता है, तो ये ध्यान दो। चलो, एक तो ये बात हो गई। अब इसका अनुवाद कैसे करना होता है। मैंने आपको कहा कि पहले आपने ये देख लिया तो आपको पता लग गया कि आधार तक मानी लोट लकार में इसका प्रयोग होगा, और लोट लकार में धातु कौन सी है कि दा धातु है। दा को क्या आदेश हो जाता है, दद। अब रूप कैसे चलता है, देखो, ददातु, दत्ताम और ददतु। ददतु ये प्रथम पुरुष है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। और यहां पर ये ददतु होता है, कहीं पठंतु इसकी तरह, कुर्वंतु की तरह ददंतु मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। तो सह ददातु, वह दे, तौ दत्ताम, वे दोनों दे, और ते ददतु। ददंतु नहीं होता, क्योंकि हमारे दिमाग में पठतु, पठताम, पठंतु, और यहां पर दद नहीं होता, यहां पर होता है देही, यहां पर होगा दत्तम, यहां पर होगा दत्त, यहां पर होगा ददामी, ददानी, यहां पर ददाव और यहां पर ददाम। मित्रों, दा धातु के इस प्रकार से रूप चलते हैं। अब हमें देखो, ये मध्यम पुरुष है और ये वाला उत्तम पुरुष है। हमने ये पता कर लिया कि दो जो है वो आधार तक है लोट लकार में, और दा धातु इस प्रकार से रूप चलता है। अब वाक्य को देखो। अब ये कह रहा है कि भिखारियों को धन दो। इसका मतलब क्या है, दो, तो यहां पर देखो, यहां देही से किया हुआ है, मतलब त्वम देही। त्वम के साथ में हमेशा देही का प्रयोग होगा। त्वम देही, त्वम भिक्षाम देही, त्वम देही युवाम दत्तम, यूयम दत्त, अहम ददानी, आवाम ददा, वयम ददाम। इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। अब देखो, भिखारियों को धन दो, ये वाक्य आया। तो अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये कौन सा कारक का प्रयोग होगा। भिखारी जो यहां पर करता है, जो संज्ञा है, कर्म संज्ञा है, कर्म है, तो उसमें कौन सा प्रयोग होगा। तो मित्रों, दा धातु के योग में एक सूत्र हम जानते हैं, चतुर्थी विभक्ति का मतलब होता है कर्मणा यम विपरीति ससंप्रदानम, सम्यक रूपेण दीयते यस्मै कस्मै तत्संप्रदानम। दा धातु के योग में जिसको कोई चीज दी जाती है दान के रूप में, जिसको कोई भी चीज दान के रूप में दी जाती है, जिसको दी जाती है, जिसे संतुष्ट किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहां पर भिखारियों को, तो भिखारी को कहते हैं भिक्षुक। चलो, यहां पर भिक्षुक आ गया। अब ये भिखारियों को बहुवचन है तो एक वचन तो आएगा नहीं, तो भिक्षुकाय नहीं हो सकता, भिक्षुकान नहीं हो सकता, भिक्षुकम नहीं हो सकता। पहली बात तो जो है ये चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन होगा भिक्षुक के भ्य,
ये ध्यान रखो। तो आपने यहां से छांट लिया तो पहले ही आपको समझ में आ गया धनम कर्म है, यहां पर भिक्षु के बे ये संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम, यहां पर हम धन के द्वारा भिक्षु को संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा संतुष्ट होने वाला जो है वो संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदाने चतुर्थी से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो भिक्षु के भे धनम और देही, यहां पर ये देही रूप है, इसका मतलब आप यूं त्वम लगा सकते हो, त्वम भिक्षु के भे धनम देही, अरे तुम भिक्षु के लिए धन दो। तो हमें किसी भी वाक्य का अनुवाद कैसे करना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें जाननी चाहिए। पहले आपको क्या बताया मैंने, क्रिया देखना है, क्रिया देख करके डिसाइड करो कौन से काल कौन से लकार का है, फिर आप उसका कर्ता देखो, फिर उसमें कोई कारक प्रकरण का कोई वो तो नहीं आ रहा है, तो यहां पर को देख करके यहां भिक्षुकान या भिक्षुकम कर दोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि जिसको दिया जाता है, जिसको संतुष्ट, जैसे विप्राय गाम देही, विप्र को गाय दो, ब्राह्मणाय धनम देही, ब्राह्मण को धन दो। तो इस प्रकार के जितने भी है उन सभी में, जैसे भिक्षुकाय वस्त्रम देही, भिक्षुक के लिए, वहां पर प्रयोग तो को हो रहा है, लेकिन ये को जो है वो संप्रदान का है, कर्म वाला को नहीं है, ये ध्यान दो। तो दान अर्थ जहां भी देना अर्थ आ जाए तो जिसको दिया जाता है, जिसको संतुष्ट किया जाता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। आगे चलता हूं, ये यहां पर एक बात थी, आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2, मित्रों दूसरा प्रश्न ये रहा, कह रहे हैं कि रेखांकितम पदम अधिकृत्य, रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माणम करणीयम। यदि मैं आपसे अधिकृत्य पूछ लूं ये शब्द कैसे बना, तो इसमें अधि उपसर्ग है, इसमें क्री धातु है, और जहां पर समास से न पूर्वोक्त्वा ल्यप, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है, ल्यप में ये चला जाएगा और तुक का आगम हो जाएगा, ह्रस्व से पितिकृति तुक से त चला जाएगा, क चला जाएगा, उ चला जाएगा, त रह जाएगा, और अधिकृत्य माने आधार बना करके। इसका मतलब यह है कि रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माणम करणीयम। अब प्रश्न निर्माण सबसे इजी प्रश्न होता है ये। रेखांकित पद क्या है? ग्रामम। इस वाक्य का अर्थ क्या है हिंदी में समझो, ते ग्रामम गच्छन्ति। ते का अर्थ होता है वे सब गांव जाते हैं, ऐसे इसको सोचना है। अब आपको ये रेखांकित पद देखो, अब इसको हटाना है और आपको प्रश्न पूछना है, तो हिंदी में हम कैसे कहेंगे? वे सब कहां जाते हैं, कहां जाते हैं या जा रहे हैं। तो अब यहां पर ये कहां जो है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? कुत्र। ये ध्यान रखो, जैसे अहम वदामि स तत्र गच्छति। अब प्रश्न करो, स कुत्र गच्छति? तत्र गच्छति। रामः जयपुरम गच्छति। अब प्रश्न करो, राम जयपुर के नीचे रामः कुत्र गच्छति? रामः विद्यालयम गच्छति। विद्यालय के नीचे अंडरलाइन होगी, तो जहां भी स्थानवाचक शब्द के साथ में अंडरलाइन हो तो वहां पर कुत्र से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, प्रश्न बनाना चाहिए कुत्र। मित्रों प्रश्न बनाने वाले अपने यहां पर कुछ अव्यय है और मूल रूप से एक सर्वनाम है किम। इसमें पुल्लिंग में बन जाता है कह, स्त्रीलिंग में बनता है का और नपुंसक में होता है किम। जैसे मैंने कहा कि रामः फलम खादति, और मैं आपसे कहूंगा, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी है और कहूंगा रेखांकित पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करणीय, और मैंने आपको यहां पर ये 4 ऑप्शन दे दिए। बोलो क्या करोगे? रामः फलम खादति। अब क्या करेंगे? ये फलम जो शब्द है ये देखना है कि नपुंसक का है, तो नपुंसक के साथ में आपको किम का प्रयोग करना चाहिए। रामः किम खादति, तो उत्तर आ जाएगा रामः फलम खादति। जैसे मैं कहता हूं कि, जैसे मैंने कहा कि तत्र सह पठति। पहले हिंदी में अनुवाद करो। तत्र वहां पर
सह मनी वह, पठति मनी पढ़ता है। अब मैंने इसके नीचे अंडरलाइन कर दी और आप प्रश्न बनाओ। तो ये सह, पहली बात तो वह वहां वह पढ़ता है, या सह तत्र पढ़ती, तत्र सह पठति, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पुल्लिंग है तो यहां पर क्या होगा, तत्र कह पठति, वहां पर कौन पढ़ता है। और यदि मैं कहूं कि सा तत्र आयाति, वह वहां आती है, तो यहां पर ये सा आ गया, तो यहां पर क्या होगा, का हो जाएगा, का तत्र आयाति, सा तत्र आयाति। जैसे मैंने कह दिया आपको, देखिए मैंने आपसे यह कहा कि तस्य नाम देवदत्तः। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी जगह आपको करना है, प्रश्न बनाना है। तो यह षष्ठी विभक्ति है, तो यहां पर षष्ठी का कस्य हो जाएगा। तो कस्य नाम देवदत्तः, तस्य नाम देवदत्तः, अस्य नाम देवदत्तः। जैसे मैंने कहा विद्यालये विंशति छात्राः पठन्ति, इस प्रकार से मैंने कह दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसके नीचे, और मैं आप प्रश्न बनाओ, तो क्या होगा, विद्यालये कति छात्राः पठन्ति। तो प्रश्न करने के लिए क्या क्या काम आते हैं, देखो ये ध्यान रखो। एक तो सर्वनाम शब्द जो किम है, उसके सारे के सारे रूप जो है वो आपको आने चाहिए, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। जैसे एक प्रश्न देता हूं, जैसे मैंने कहा सरस्वत्यै नमः। अब मैं आपसे इसके नीचे अंडरलाइन कर दूं और मैं आपसे कहूं कि प्रश्न उचितम पदम चित्वा प्रश्न निर्माणम करोतु, प्रश्न निर्माणम करोतु। अब मैं आपको एक उत्तर देता हूं, एक देता हूं कस्यै, एक कस्मै, एक तस्मै, एक परस्मै। अब मैंने आपसे कहा इन चारों में से आपका विकल्प क्या होगा, और एक जैसे मैंने कहा देवाय नमः। अब एक ये प्रश्न है, एक ये प्रश्न है, इसमें से आपको उत्तर चुनना है। क्या होगा बोलो, देखो ये सरस्वती है और सरस्वती की चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सरस्वती की सरस्वती बनता है और वो स्त्रीलिंग है, तो आपको यह देखना है कि किम शब्द का स्त्रीलिंग में रूप क्या बनता है, तो किम का कस्यै बनता है। कस्यै नमः, देव्यै नमः, दुर्गायै नमः, सरस्वत्यै नमः। तो यहां पर कस्यै चुनना है, कस्मै नहीं चुनना है। लेकिन यहां पर देवाय नमः, कस्मै नमः, यहां पर कस्यै नहीं चुनना है, क्योंकि देव शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का आपको चुनना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रश्न निर्माण करना होता है। समझ गए होंगे, एक तो किम है, एक कति है, एक कदा है, एक कुत्र है, और किम के सारे विभक्ति रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक ये प्रश्न बनाने में काम आते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि अहम सप्तवादने संस्कृतम पाठयामि। अब आपको प्रश्न करना है, भवान कदा संस्कृतम पाठयति। अहम सप्तवादने संस्कृतम पाठयामि। तो इस तरह से कदा संस्कृतम पाठयति, कति नहीं हो सकता, कति मनी कितना होता है, किम मनी क्या होता है, कुत्र मनी कहां होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण करना है। बहुत ही सरल चीज है, सरल विषय वस्तु है। थोड़ा सा यदि आप ध्यान रख करके इन चीजों को करोगे तो कहीं भी समस्या आने वाली नहीं है। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि यह प्रकरण आपको समझ में आया होगा। आगे चलता हूं, चलिए। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, रिक्त स्थानम पूरयित्वा सूक्तिम संयोजयत। देखो ये सूक्ति आ गई है, अभी हम बात कर रहे थे सूक्ति, और सूक्तियां मैंने कहा कि पूरा का पूरा संस्कृत सूक्तियों का भंडार है। लेकिन अब हमें इसमें क्या देखना है, जैसे मैंने कहा
जननी, जन्मभूमिश्च, यहां पर आपको इन चारों में से चुनना है। गरीयसी, ये सुन प्रत्यय है। गरीयसी माने श्रेष्ठा, उत्तमा, प्रधाना, कल्याणकारी, कल्याणकारिणी। तो इस प्रकार से जननी, जन्मभूमि, जननी, अच्छा यहां पर जो है और का प्रयोग करेंगे हम। जननी और जन्मभूमि गरीयसी मानी श्रेष्ठ है। पहली चीज तो यदि एक आपको ध्यान रखना है कि हम जो है बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, नहीं कीजिएगा। कल्पना कीजिएगा कोई ऐसी सूक्ति आ गई जो आप जानते ही नहीं है, तो उसके अर्थ की तरफ जानने की कोशिश करो, वो अर्थ अपने आप कहेगा। ये कह रहे हैं कि जननी जन्मभूमि श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? जानादपि नहीं, जान से श्रेष्ठ नहीं है। धनादपि नहीं, स्वर्गादपि। ये है मूलतः ये सूक्ति रामायण में मिलती है। महर्षि वाल्मीकि कृत जो महाकाव्य है, रामस्य अयनम चरितम चित्रितम यस्मिन तत् रामायणम। रामायण रामस्य अयनम, राम का चरित्र जिसमें वर्णित है, महर्षि वाल्मीकि रचित जो महाकाव्य है, संस्कृत का आदि काव्य है। यह ध्यान रखिएगा, संस्कृत के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि है, आदि काव्य रामायण है और आदि श्लोक अनुष्टुभ है। और आदि श्लोक का नाम है मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती क्षमा यत क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये चार चीजों में से एक चीज आपको रीट में पूछ ली जाती है, जो अभी मैंने आपको हंसी मजाक में बता दी है। ये ध्यान रखिएगा। तो वहां पर देखिएगा राम और लक्ष्मण का संवाद चल रहा है, और जब वो लंका में थे तो इसकी ये अर्धांश है। ऊपर वाली पंक्ति बोल रहा हूं मैं, अपि स्वर्णमयी लंका न म रोचते लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, अपि मन भी, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते। ये स्वर्णों से बनी हुई लंका जो है न रोचते, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च, नीचे वाली पंक्ति, ऊपर वाली पंक्ति है अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण, ये सोने की बनी हुई लंका और इसका राज्य मुझे ना रोचते, अच्छा नहीं लगता। मुझे तो वही अयोध्या नगरी में जाना है जहां पर जननी है। और जननी और जन्मभूमि ये दो चीजें हैं, ये स्वर्गादपि गरीयसी, ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। लंका मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये सूक्तियां जो हैं, इसमें जीवन का सारांश छिपा हुआ होता है। इसलिए कहा शोभना उक्ति या सा सूक्ति, जो जीवन में हमें कुछ जो है मार्मिक उपदेश देती हैं, वह सूक्तियां हैं। और ये सूक्तियां मैंने कहा आप लोगों को 10वीं कक्षा तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, 10वीं तक, वहां पर कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तकें जो संस्कृत में जो आई हुई जो सूक्तियां हैं, उन पाठ्य पुस्तक की सूक्तियों को आधार बनाना चाहिए। मुझे लगता है ये करीबन 30 से 40 सूक्तियों में आपका काम बैठ जाएगा। इसके बारे में हम बात करेंगे। अर्थ भी आपको जानना चाहिए। संस्कृत को केवल विषय की दृष्टि से नहीं पढ़ना चाहिए। संस्कृत जो है वो मनुष्य को मनुष्यत्व दिलाने में एक बहुत बड़ा उपादान सहायक सिद्ध हो सकता है। तो हमें उसी दृष्टि से विचार करना चाहिए। चलिए आइए आगे बात करते हैं मित्रों। तो इसमें क्या होगा, स्वर्गाद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, अधोलिखित तस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तन। देखो मैं कह रहा था वाच्य परिवर्तन वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। कुछ ही नहीं करना, कर्तृवाच्य होता है एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, तो कर्ता में जो प्रथमा है उसको तृतीया कर दो कर्मवाच्य में, और कर्तृवाच्य का जो कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, उसको प्रथमा कर दो। यहां पर जो क्रिया है वो कर्ता का अनुसरण करती है, यहां की जो क्रिया है वो कर्म का अनुसरण करती है। बात समाप्त हो गई। सामान्य रूप से तो इतना ही बता सकता हूं। जैसे मैंने कहा राम
मैंने कहा राम पाठम पठति, इसका कर्तृवाची इसका कर्मवाची में प्रयोग क्या होगा, तो राम प्रथमा है, तृतीया क्या करोगे रामेण, पाठम का क्या करोगे पाठः, क्योंकि घय प्रत्यांत पुल्लिंग है, और पठति का क्या कर दोगे पठ्यते। तो रामेण पाठ पठ्यते, ये जो है आपका इसमें इसका अनुवाद हो गया। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिएगा, कर्तृवाची का जो कर्ता है उसको प्रथमा का तृतीया बना दो, कर्म जो द्वितीय का है उसको प्रथमा बना दो, बात समाप्त हो गई। क्रिया में कर्तृवाची की जो क्रिया होती है वो पठति, लिखति, खादति इत्यादि होती है। कर्मवाची में पठ्यते, लिख्यते, हस्यते, दीयते, पीयते, धीयते, म्रियते, इस प्रकार से प्रयोग होता है। चलो इसकी बात करते हैं क्या है ये। और ये कह रहा है कि बालिका नाटकम पश्यति, ये पश्यति आ गया तो ये कर्तृवाच्य है, ये ध्यान रखो, क्योंकि इसमें तो दिया ही नहीं है कि क्या करना है, ये तो कह रहा है वाच्य परिवर्तन कर लो। कर्तृवाची को हमें क्या बनाना है, कर्मवाची बनाना है, क्योंकि भाववाची नहीं बना सकते, नाटकम जो है वो कर्म है। तो बालिका शब्द जो है वो क्या है, प्रथमा का एक वचन है। अब बालिका की तृतीया विभक्ति क्या होगी कि बालिकया, और आगे क्या है नाटकम। तो नाटकम जो शब्द है ये देखो, अब इस नाटकम शब्द के बारे में बात करूंगा मैं। बालिकया नाटकम पश्यते नहीं हो सकता, पश्यते नहीं हो सकता क्योंकि दृश्य धातु से दृश्यते रूप बनता है। तो यहां पर और यहां पर हमें ध्यान देना है, इन दोनों में से मानी इसका 2 और 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मित्रों अभी मैं जब देख रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो प्रश्न है ये रीट में आया हुआ है विगत परीक्षा में, लेकिन इस प्रश्न में एक संदेह है। क्या संदेह है, देखो, नाटकम करोति यह सह नाटकः, जो अभिनेता है वो भी नाटक है, नाटक उसको नाटक कहते हैं। एक नाटकम शब्द जो है वो नाटकम मानी दृश्य और श्रव्य जो काव्य है, काव्येषु नाटकम रम्यम, वो वाला दृश्य और श्रव्य जो दोनों है वो नाटकम शब्द होता है। ये ध्यान से सुनना, आप लोगों को हो सकता है कि जो सामान्य विद्यार्थी उसको ये बात थोड़ी सी अभी समझ में नहीं आए, जब हम वाच्य की बात करेंगे इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ये प्रश्न, क्योंकि यहां पर देखो नाटकम आया है और यहां पर नाटकः आया है, जब मैं दृश्य श्रव्य वाले नाटक की बात करूंगा तो यहां पर इसका उत्तर होगा बालिकया नाटकम दृश्यते, ये उत्तर होना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर को यह साथ में नहीं देना था, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बालिका नाटकम मानी अभिनेता को देखती है। यदि वो दृश्य श्रव्य वाला होता तो वहां पर इस नाटक शब्द की नाट और कन प्रत्यय से भी व्युत्पत्ति होती है, ये ध्यान रखो, नाट और कन। और नट धातु में जब णूल प्रत्यय जुड़ता है तब भी नाटकम बनता है, लेकिन नाटकम शब्द बनेगा तब तो वो दृश्य श्रव्य वाला नपुंसक होगा। लेकिन नाटकः शब्द का यहां पर यदि मैं देखूं तो मैं ऐसे भी सोचता हूं कि नाटकः मानी अभिनेता, और अभिनेता को देखती है तो यहां पर को कर्ता ने कर्म को नाटका नाटको नाटकम नाटका और नाटकम, इस प्रकार से ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग भी हो सकता है। तो यहां पर ये ध्यान रखो, ये दोनों हो सकता है, लेकिन वरीयता हमें इसको देनी चाहिए। फिर भी ये प्रश्न जो है वो संदेहास्पद है। विषय के अनुसार, प्रसंग के अनुसार इसके दोनों विकल्प हो सकते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 2015 का प्रश्न पत्र है, रीट द्वितीय लेवल का। इसमें आरपीएससी में क्या किसी ने रीट इसको यदि आपत्ति लगाई है तो उसमें क्या उत्तर दिया है, इसके बारे में मैं आपको आगे की कक्षा में बात करूंगा। मित्रों आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। क्या है, देखिए अभी तक जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सब अनुवाद से संबंधित है। वाक्यम इदम संशोधित सह अक्षिणा काण, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। पहली बात तो जैसे ही आएगा तो ये कारक प्रकरण से संबंधित प्रश्न है, और कारक प्रकरण में वह आंख से काना है, आंख से काना है। तो यहां पर देखो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, येनांग विकारे,
ये जिस अंग के द्वारा जो विकार लक्षित होता है उस विकृत वाची अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और मूल शब्द है अक्षी, आंग को कहते हैं। रूप चलता है अक्षी, अक्षीणी, अक्षीणी, अक्षी, अक्षीणी, अक्षीणी, और तृतीया विभक्ति में बनता है अक्षणा, अक्षणा, अक्षिभ्याम, अक्षिभी, अक्षणे, अक्षिभ्याम, अक्षिभ्य। इस प्रकार से अक्षणा शब्द आना चाहिए, अक्षिणा नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह भी ठीक है और यह भी ठीक है, वो आंग से काणा है। सूत्र आएगा येनांग विकार, जिस अंग में विकार होता है। जैसे मैंने कहा कि कोई हाथ से टूटा है तो हस्तेन कुणयः, कुब्ज है पृष्ठेन कुब्जः, गंजा है शिरसा खलवाटः, तो शिरस शब्द की तृतीया शिरसा, हस्त की हस्तेन, पृष्ठ की पृष्ठेन, पादेन लुंजः, कर्णेन बधिरः, नेत्रेण या अक्षणा काणः। येनांग विकार, हमें ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति के जिस अंग में विकार होता है उस विकृतवाची अंग में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है, अंगी में नहीं, अंग में। जैसे यदि मेरी आंख काणी है तो इस आंख में तृतीया व्यक्ति होगी, मुझ में तृतीया नहीं। रामः अक्षणा काणः अस्ति, कर्णेन बधिरः अस्ति, हस्तेन, यदि हाथ मेरा है और ये टूटा है तो मुझ में नहीं होगी। जैसे मेरा नाम मोहन है, मोहनः हस्तेन कुणयः अस्ति, पादेन खंजः अस्ति, पृष्ठेन कुब्जः अस्ति, शिरसा खलवाटः अस्ति। जो विकृत अंग है उस अंगवाची शब्द में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। और रीट वाले जितने भी इस कक्षा को सुन रहे हैं ध्यान रखिएगा, पृष्ठेन, शिरसा, कर्णेन, नेत्रेन या अक्षणा, पादेन और पृष्ठेन और शिरसा, यहां पर इन्हीं शब्दों में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। यही महत्वपूर्ण होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखो सह सह ये रहा स अक्षणा काणः, तो वाक्यम इदम, यहां अक्षणा शब्द गलत था, इसकी जगह सही प्रयोग होगा अक्षणा। चलो आगे चलते हैं। मित्रों ये प्रश्न संख्या 6 से 10 तक देखिएगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये गद्यांश है और गद्यांश को आधार बना करके कुछ प्रश्न आपको करने हैं। क्या है, चलिए आइए बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक। अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य, इस अधोलिखित, नीचे अध लिखित विसर्ग संधि हो जाएगी, अध लिखित। हर एक जगह व्याकरण देखो, सर्वत्र व्याकरण देखो, यही दर्शन हमारा होना चाहिए। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि जब कभी भी गद्यांश पद्यांश आता है तो उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ते हुए उसका उत्तर यदि दोगे तो कहीं समस्या होने वाली नहीं है। कहते हैं कि अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य, ये नीचे लिखा हुआ जो गद्यांश है उसको आधार बना करके निम्नलिखिताः प्रश्ना समाधेयाः, निम्नलिखित जो प्रश्न है, निम्न नीचे लिखित जो है, इन प्रश्नों का समाधान आपको करना चाहिए। चलो क्या है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो मित्रों इसको पढ़ते वक्त आपको दिमाग में क्या रखना है, कोई भी शब्द पढ़ो तो आप दिमाग में अंडरलाइन करो कि अच्छा ये कौन सा लकार है, कौन सा धातु है, इसकी मूल धातु क्या है, इसमें प्रत्यय क्या है, शब्द रूप कौन सा है, कारक कौन सा है। ये 4 चीजें 5 चीजें ध्यान रखना। कह रहे हैं कि चुंडावत सर्वदारस्य रावरत्न सिंहस्य विवाह हाडावती राजकुमार्याः सह अभवत। पहली बात तो देखो ये सह आ गया तो ये कुमार्या तृतीया व्यक्ति का प्रयोग हो गया। कुमारी से, जैसे नदी से नद्या बनता है तो कुमार्या। चुंडावत सरदार के राव रत्न सिंह का विवाह हाडावती की राजकुमारी के साथ में हुआ। चलो इसका अर्थ ये हो गया, तस्य माने उसका, विवाहस्य
उसके विवाह के द्वितीय तृतीय वा दिवसे, उसके विवाह के द्वितीय अथवा तृतीय, वा का अर्थ अव्यय है, यहां पर यह ध्यान रखो, वा अव्यय है और इसका अर्थ होता है अथवा, दिवसे मनी दिन पर महाराणा राजसिंहस्य संदेशः आगतः। महाराणा, महान च असौ राणा इति महाराणा कह राजसिंह का संदेश, सम उपसर्ग दिश धातु घय प्रत्यय संदेश, आगत आ उपसर्ग गम धातु कत प्रत्यय। घबराना मत, ये देखो, ये केवल और केवल इस कक्षा का उद्देश्य ये है कि आपको ये बता देना कि कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे उत्तर देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि चूंडावत सर्वदारस्य राव रत्न सिंहस्य, राव रत्न सिंह का विवाह हाडावती राजकुमारी के साथ हुआ। उसके विवाह के दूसरे या तीसरे दिन में महाराणा राज सिंह का एक संदेश आया। महाराणा राज सिंह का एक संदेश आया। क्या आया देखो, यत शीघ्रमेव औरंगजेबेन सह युद्धम करणीयम। शीघ्रम और एव दोनों अव्यय है, शीघ्रम और एव को जोड़ो, शीघ्रमेव। औरंगजेबेन मानी औरंगजेब के, देखो सह के योग में फिर तृतीया विभक्ति, युद्धम युद्ध, करणीयम क्री धातु है मित्रों, अनियर प्रत्यय है, ध्यान रखना, क्री से करणीयम बन जाएगा। करणीयम अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में आता है, करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, यह उसका संदेश आया। इति, इस प्रकार, इति अव्यय है, यह ध्यान रखो। तो हमें जब आप पढ़ रहे हैं आप लोग, उसी वक्त ये हमें समझ में आना चाहिए कि इसमें ऐसा होता है। इति अव्यय हो गया। विजय शब्द कैसे बना, वि उपसर्ग है, ज्या धातु है और ल्यप प्रत्यय है। विजय, अब आपसे यही पूछा जा सकता है कि पूछा कि नहीं पूछा वो आगे हम देखेंगे, लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है कि विजय शब्द कैसे बना, तो वि उपसर्ग है, ज्या धातु है, ल्यप प्रत्यय, विजय। इति विजय, यह जान करके राव रत्न सिंहस्य मनः दोलायमानः अभवत्। राव रत्न सिंह का जो मन था दोलायमान, मनः प्रथमा विभक्ति का, मनस का, मनः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, मनः मनसि मनांसी, इस प्रकार से रूप चलते हैं। षष्ठी विभक्ति है, दोलायमान विचलित, अभवत, अभवत कौन सा लकार है, लंग लकार, धातु कौन सी है, भू, पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष, वचन कौन सा है, एक वचन, अभवत, दोलायमान हो गया राव रत्न सिंह का मन। एकतः राजिम प्रति अनुरक्ति, एकतः यहां तहसील प्रत्यय, एक और तो राजिम प्रति, बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है मित्रों। देखो राजिम का अर्थ क्या है, राजिम या द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग क्यों हुआ, यह हमें जानना चाहिए। प्रति के योग में, प्रति के योग में सदैव द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर से बोल रहा हूं, प्रति के योग में सदैव द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अभिता परितः समयानिक्षा हा प्रति अनु योगे द्वितीय से आते एक सूत्र है। तो राजीम, राजी जो है रानी को कहते हैं, राजी के प्रति एक तरफ तो अनुरक्ति, कितना अच्छा शब्द है, अनु उपसर्ग है, रंस धातु कितने प्रत्यय है, एक तरफ तो उसकी तरफ अनुरक्ति थी, अपरातस्य, और दूसरी तरफ क्षत्रिय धर्म, एक तरफ तो उसको उस रानी के प्रति प्रेम था, मोह था, तो उसी के साथ रहता, और दूसरी तरफ जो था उसका जो क्या था, क्षत्रिय धर्म, क्योंकि युद्ध के लिए कोई ललकारता है तो युद्ध करना चाहिए, क्षत्रिय का यही धर्म है। अंततः क्षत्रिय धर्म पालयन युद्धाय निश्चय कृतः, और अंत में उस राजा ने यह निश्चय किया, क्षत्रिय धर्मम पालनाय, क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए, पालन करते हुए, पाल धातु क्षत्रिय प्रत्यय मित्रों, यहां पर पालयन, युद्धाय युद्ध के लिए, निश्चय, निस उपसर्ग है, निस और चय, निश्चय, कृत, क्री धातु कृत प्रत्यय भूतकाल अर्थ में, निश्चय कर लिया, उसने अपने क्षत्रिय धर्म को पालन करने का निश्चय कर लिया। राजी अपि स्वपतिम तिलकम कृत्वा, राजी ने भी मानी उस रानी ने भी, अपि मानी भी, अपि अव्यय है, स्वपतिम अपने पति को, तिलकम
तिलक लगा करके, कृत्वा मणि लगा करके रक्षा सूत्रम, मित्रों रक्षा सूत्र, हाडावती रानी आप सब जानते हैं, रक्षा सूत्रम। अब ये रक्षा सूत्रम मानी रक्षा यही सूत्रम, रक्षा के लिए जो सूत्र बांधा जाता है, रक्षा के लिए सूत्र, तो यहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास है। रक्षा एक पद है, सूत्र एक पद है, रक्षा के साथ में चतुर्थी लगेगी, रक्षा यही सूत्रम। बद्धवा, यहां पर बद्ध धातु है, बद्ध बांधने के अर्थ में आती है, और कत्वा प्रत्यय ध्यान रखना, मौस कर लो, बद्धवा। आरती कम अवतारयत, आरती उतारी, अवतारयत आरती उसकी की, और तिलक लगा दिया और युद्ध में जाने के लिए संदेश दे दिया। यह एक गद्यांश था। जब हमने गद्यांश को पढ़ा उस वक्त हमने ये ध्यान रखा कि कहां पर कौन सा लकार है, कौन सा जो है, देखो यहां पर जैसे सह आया तो तृतीया हुई, यहां पर प्रति आया, देखो यहां पर प्रति आया तो द्वितीया हुई, यहां पर तहसील प्रति बताया। इति क्या है कि अव्यय है। आगत शब्द कैसे बना, आ गम और कत से। संदेश कैसे बना, तो सम उपसर्ग दिश धातु घय प्रत्यय से बना। राज सिंह से तृतीया षष्ठी विभक्ति, तस्य षष्ठी विभक्ति, अभवत लंग लकार, वा अव्यय है इसमें, शीघ्रम में ये दोनों अव्यय है, सह के साथ में तृतीया, दोलायमान, अभवत में जो है वो लंग लकार है। अब यहां पर देखो स्वपतिम, यहां पालयन, पाल धातु क्षत्रि प्रत्यय है, युद्धाय चतुर्थी विभक्ति है, निश्चय कृत्य में क्री धातु के कतप प्रत्यय है, और कृत्वा में क्री और कत्वा प्रत्यय, रक्षा सूत्र में संप्रदान है, चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष है, रक्षा यही सूत्रम। बद्धत, बद्धवा में बद्ध धातु बांधने के अर्थ में, और कत्वा प्रत्यय, कत्वा ये ध्यान रख लो, ये कत्वा, और आरतिकम अवतारयत लंग लकार का प्रयोग है। इस प्रकार से हमें ये जानना चाहिए। चलो अब मित्रों इसको आधार बना करके कौन कौन से प्रश्न है इसके बारे में बात करता हूं। ये रहा आपके सामने प्रश्न संख्या 6। मित्रों पहला प्रश्न, तस्य विवाहस्य द्वितीय, तस्य विवाहस्य द्वितीय तृतीय वा दिवसे, इत्यत्र, इत्यत्र का संधि विच्छेद होता है इति और अत्र, यण संधि हो जाएगी, ध्यान रखना। तस्य विवाहस्य द्वितीय तृतीय वा दिवसे, तस्य माने उसके विवाह के दूसरे अथवा तीसरे दिवस में। क्या पूछा है इसमें, अव्यय पदम किम, अव्यय क्या होता है, अव्यय कौन सा है, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है। तो पहली बात तो अव्यय की परिभाषा हम सभी जानते हैं, सदृशं त्रिषु लिंगेषु वचनेषु च सर्वेषु विभक्तिषु च सर्वसु न वेति तद अव्ययम्। सदृशम त्रिषु लिंगेषु विभक्तिषु च सर्वासु, सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में, यह न वेति तद अव्ययम्, जो एक समान रहे वह अव्यय है। अव्यय कौन कौन से हो सकते हैं, अत्र है, तत्र है, सर्वत्र है, एकत्र है, परत्र है, अन्यत्र है, अतः है, इतः है, ततः है, यतः है, यतः, कुतः, किम है, कति है, कदा है, अभित, परित, परित, खलु है, ही है, न है, यदा है, तथा है, तदा है, ये सारे के सारे अव्यय है। वा है, च है। तो यहां पर देखो इसमें सीधी बात यह है कि ये तस्य शब्द जो है वो तत् का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। विवाह शब्द में वि उपसर्ग वह धातु घय प्रत्यय षष्ठी विभक्ति एक वचन। द्वितीय शब्द हम जानते ही हैं, तृतीय ये क्रमवाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण है। दिवसीय शब्द में सप्तमी विभक्ति है, इसमें एक मात्र है जो वह है वो अव्यय है। और ये रहा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न था कि तस्य विभास्य द्वितीय तृतीय वा अथवा को कहते हैं, वा या अथवा, ये तीनों जो है पर्यायवाची है। चलिए तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर ये रहा। आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न देखो क्या है, रक्षा सूत्रम। देखो इत्यस्मिन् पदे, इस पद में कहा समासः प्रश्न किया गया है। आप इन्हीं से आपको सीखना है कि प्रश्न कैसे बनाते हैं। समास शब्द जो है वो सम उपसर्ग है,
अस धातु है और घय प्रत्यय है, तो घय प्रत्यय जो है वो पुल्लिंग में होता है, तो समास शब्द जो है वो पुल्लिंग में है, और यहां पर किम का पुल्लिंग जो है वो कह बनता है, इसलिए प्रश्नवाचक ये चीज है। लेकिन प्रश्न क्या है, देखो रक्षा इति और अस्मिन से इत्यस्मिन बन जाएगा। इति इस प्रकार, अस्मिन इसमें, इस पदे, पद शब्द की सप्तमी, पदे सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी क्यों कहते हैं, अधिकरण, और अधिकरण का अर्थ होता है में पे पर, मानी रक्षा सूत्र इस पद में कौन सा समास है, कहा समास। तो मित्रों रक्षा सूत्र यदि आपको संस्कृत में नहीं आता है कोई बात नहीं है, हिंदी में हम जानते हैं कि रक्षा सूत्र राखी का जो बंधन होता है वो रक्षा के लिए बांधा जाता है। परंपरा तो भाई और बहन की है, लेकिन कोई भी जो जिसकी रक्षा की कामना करता है उसके लिए रक्षा सूत्र होता है। तो क्या होगा, रक्षा यहां पर जो शब्द है उसमें देखो रक्षा शब्द है आकारांत, और आकारांत के साथ में क्या है, स्त्रीलिंग है। तो कैसे रूप चलेंगे, लता की भांति। लता का चतुर्थ विभक्ति क्या होता है, लता यही, रमा यही, गंगा यही, राधा यही। तो रक्षा का क्या होगा, सीधी सीधी बात है, रक्षा यही सूत्रम। लेकिन इसमें तो सीधा समास पूछा है तो तत्पुरुष कर दो, रक्षा यही। तत्पुरुष में रू ह्रस्व है, ये टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, अव्यभाव नहीं हो सकता, बहुब्री नहीं, द्वंद्व नहीं, तो क्या होगा तत्पुरुष। चलो मित्रों इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। समास से संबंधित प्रश्न आ गया, अव्यय से संबंधित प्रश्न आ गया। देखो कौन कौन से प्रश्न आए हैं इससे। ये जो गद्यांश था हमें ऐसे समझना चाहिए कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें एक तो ये था, पहला प्रश्न अव्यय का संबंधित था, फिर दूसरा प्रश्न जो है रक्षा सूत्र समास का आ गया। अब ये क्या है, मूल धातु। देखो ये धातु से संबंधित प्रश्न आ गया, अभी बात करते हैं। चलिए, अवतार्यत इत्यस्मिन पदे, पद में मूल धातु, मूल की जरूरत ही नहीं है, धातु कह अस्ति, मूल ही होती है धातु। तो अवतार्यत अउपसर्ग है, त्रिधातु है, और अवतार्यत मित्रों यहां पर देखो त्रिधातु है, पूछा क्या है, धातु पूछी है, तो अवतार्यत ये जो पद है इसमें ये त्रिधातु हो जाएगी, क्योंकि अवतार शब्द तो देखो अउपसर्ग त्रि और घय से अवतारः बनता है। अब इसमें उपसर्ग है तो ये भी नहीं हो सकता, अवत्री, ये तो उपसर्ग और धातु दोनों है, हमें तो केवल धातु पूछी है, बहुत सरल है, तो त्रिधातु हो गई। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें करना था। आगे बात करते हैं, 9 नंबर प्रश्न है। चलिए, पालयन इत्यत्र कहा प्रत्यय। देखो ये प्रश्न थोड़ा सा जो है सोचने का है, लेकिन ये इतना इजी है मित्रों। एक प्रत्यय होता है क्षत्रि, क्षत्रि प्रत्यय में अत प्रत्यय, अत शेष रहता है नपुंसक में, अत का अन हो जाता है पुल्लिंग में, और अंति हो जाता है स्त्रीलिंग में। क्षत्रि में श की लोप हो जाता है लश्क्व तदिते से, और री का भी लोप हो जाता है श वाला अ और त अत। जैसे मैंने दिया पठ धातु है, पठ धातु में जब मैं क्षत्रि प्रति जोड़ता हूं तो देखो पठत रूप है नपुंसक का, पठन रूप है पुल्लिंग का, और पठंती। यहां पर यह ध्यान रखना है, क्षत्रि प्रत्यय जब भी जुड़ता है बहुत सरल है, बहुत सरल है। जैसे मैंने कहा हसंती, तो हसंती क्या है, हस धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। इस हसंती को जो ये हरस्व ई है इसको दीर्घ कर देते हैं हसंती, तो ये क्या हो गया, ये धातु हस है, लेकिन ये क्षत्रि प्रत्यय का स्त्रीवाचक रूप हो गया हसंती। क्षत्रि प्रत्यय हुआ हुई अर्थ में काम आता है, हसंती, हंसती हुई, पठंती, लिखंती, गच्छन्ति, इस प्रकार से याचंती। हमें यह ध्यान रखना है कि यहां पर देखो, अब यहां पर क्या आया, न आया, तो पाल धातु थी, फिर निजन प्रयोग हो गया, निजन धातु है ये, और फिर निजन प्रयोग के बाद में जो है वो क्षत्रि प्रत्यय जुड़ गया। पालयन, पालन करते हुए, पूछा क्या है, इत्यत्र कह प्रत्यय, तो ये रहा आपका क्षत्रि प्रत्यय। क्योंकि तुमुन प्रत्यय में तो तुम शेष रहता है, तो पाली तुम हो जाता पालिमान। हालांकि इसमें वो शानस प्रत्यय जो है वो आत्मनेपद धातु से जुड़ता है,
और क्षत्रिय जो है वो प्रश्न पद से जुड़ता है। ये इन दोनों में अंतर है। शानच और क्षत्रिय एक ही खान से निकले थे। दोनों में पाणिनि ने ये कह दिया कि इनको आत्मनेपद के साथ जोड़ लो, इसको प्रश्न पद धातु के साथ में जोड़ लो। लुट प्रत्यय का यू शेष होता है और यू का अन हो जाता है और इसमें अनम या अणम की ध्वनि आती है किसी भी शब्द में। जैसे याचनम, भोजनम अनम है, कर्णम, मरणम, शरणम अनम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने थोड़ा थोड़ा सा आपको जो है केवल ये उत्तर ही नहीं बताऊं, ये समझ में आपको आए कि प्रत्यय इस प्रकार से होते हैं। तो बहुत सीधा प्रश्न था, पालियन में कौन सा प्रत्यय हो गया, क्षत्रिय प्रत्यय हो गया। आपसे समास का प्रश्न पूछ लिया, अव्यय का प्रश्न पूछ लिया और आपसे प्रत्यय का प्रश्न पूछ लिया। चलो यहां पर ये क्या है, विभक्ति का प्रश्न है। और ये क्या है, ये तो पूछना ही नहीं था क्योंकि इतना सरल है। और प्रश्न पत्र जितना सरल आता है उतना ही गड़बड़ होता है। प्रश्न आया है कि युद्धाय इत्यत्र का विभक्ति। देखो विभक्ति शब्द कैसे बना, वि उपसर्ग है, भज धातु है और कितिन प्रत्यय स्त्री का वाचक है। कितिन में ये चला जाएगा, ज का क बन जाता है और शब्द बन जाता है विभक्ति। बारम बारम विशेष रूपेण यस्य वारम वारम भजनम क्रियते सा विभक्ति। क्योंकि विभक्तियों का हम भजनित करते हैं। राम रामौ रामः प्रथमा रामं रामौ रामान्वेत्या रामेण रामाभ्याम रामयित्रेत्या रामेण रामाभ्याम रामयित्रेत्या रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी। ये वारम वारम विशेष रूपेण यस्य भजनम क्रियते सा एव विभक्ति भवति। वि उपसर्ग भज धातु कितिन प्रत्यय। तो मित्रों युद्धाय शब्द तो सीधा सीधा आ गया, रामाय चतुर्थी विभक्ति है, ये देख लो, ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। इस प्रकार से हमें एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए इनके उत्तरों की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। चलिए मित्रों ये देखिएगा, एक जो है प्रश्न संख्या 11 से 15 तक ये हम बात करेंगे इसके आगे वाले सत्र में। जब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।